Today we will discuss how to find particular integral when RHS is either sin ax plus by or cos ax plus by. We very well know that pi is RHS upon auxiliary equation. अगर हमारी auxiliary equation में ये तीन टर्म्स हैं तो हम इन्हें लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे इसमें. क्यों? इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर में यानी RHS में हमारे पास sin ax प्लस by और cos ax प्लस by है. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है. नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे. उसके बाद ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आई है. अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो हमें रिजल्ट मिल गया. लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारा रूल जो है पीआई का ये फेल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. तब पीआई क्या हो जाएगा, उस केस में हम पीआई में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसे कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर से डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट कर देंगे. ये प्रोसेस यानी ये स्टेप 3 तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिल जाता है. आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में CF हम देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा. ये होगा डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश और यहाँ पर हो जाएगा 4 डी डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को डी डैश क्यूब से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा डी अपॉन डी डैश होल क्यूब माइनस 4 डी बाई डी डैश होल स्क्वायर और मुझे मिलेगा प्लस डी अपॉन डी डैश. यहाँ से देखिए हम बहुत ही आसानी से डी बाई डी डैश को कॉमन निकाल सकते हैं और जब हम इसे कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा डी बाई डी डैश और न्यूमरेटर अंदर हमें मिल जाएगा इसमें डी बाई डी डैश होल स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी डैश और ये मिल गया 4. तो इस तरीके से जो इसकी हमें रूट्स मिल गए वो रूट्स कुछ हो गए हमारे इस तरह से, एक 0 हो गया ओके और दूसरे हो गए बाकी के दो 2 और 2. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हो जाएगा f1y प्लस f2 y प्लस 2x और हो जाएगा प्लस x f3 y प्लस 2x. अब अगर हम इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा RHS जो कि दिया है 2 sin 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई और हमें लेना है एफ डी डी डैश यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन. जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमें दी हुई है डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि हम इस इक्वेशन से बहुत ही आसानी से d कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2/d और हमें मिलेगा sin 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश और मिलेगा प्लस 4 डी डैश स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो रफ में लिख कर देख सकते हैं और या वैल्यू पुट करके देखेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे क्या रखूंगी डी स्क्वायर हमारे को दिया, हमें क्या रखना होगा माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे रखना होगा डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह लिखना होगा हमें माइनस बी स्क्वायर. तो हमें आंसर मिलेगा 2/d और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से साइन 3x प्लस 2y और यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की जगह हमें लिख जाएंगे माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 9. यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 इंटू डी डी डैश होगा माइनस ए बी सो माइनस 6 और ये वाला हो जाएगा प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर विच इज माइनस 4. ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/d और ये होगा साइन
3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 4 4 जा 16, ये दोनों हो जाएगा प्लस का, हमें मिलेगा -25 प्लस 24, सो आई गॉट द वैल्यू -1, हेंस आई विल गेट -2/d साइन ऑफ 3x प्लस 2y। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया -2 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 2y इंटू dx। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 और आएगा साइन का इंटीग्रल हो जाएगा -cos 3x प्लस 2y अपॉन 3, तो हमें आंसर मिल गया दिस इज इक्वल टू 2/3 cos 3x प्लस 2y, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। आइए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑलरेडी डी में दी हुई है, इसका मतलब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को डी डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा डी बाई डी डैश होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी डैश इज इक्वल टू 0, और मुझे मिल जाएगा d by d dash is equal to 0 and 1. Hence the complementary function of this equation is f1y plus f2y plus x. अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा cos x cos y डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ओके, तो इस तरीके से हमें जो पी आई है वो मिल गया cos x इंटू कॉस वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। अब हमने अभी तक जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के पढ़े हैं फॉर्मूले, उसमें किसी में भी इस तरीके का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि x का फंक्शन और y का फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम cos ax प्लस बी या sin ax प्लस बी में बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से डिवाइड करूंगी, तो ये बन जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। 2 cos x cos y बन जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। इस क्वेश्चन में आगे हम दोनों में जो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेपरेट करके लिख लेंगे, और मुझे मिलेगा 1/2 कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, और नेक्स्ट टर्म मिल गया कॉस ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। नाउ वंस अगेन हम क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, जहां पर जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x है विच इज 1, और डी डी डैश की जगह माइनस ए भी रखेंगे, जहां पर जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ y है विच इज 1। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पर इन दोनों में 1 और 1 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, जैसे भी मैं यहाँ शॉर्टकट में करके दिखाती हूँ रफ में, अगर मैं डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश की जगह -1 का स्क्वायर और -1 इंटू 1 रखूंगी, इमीडिएटली आई गेट आंसर 0, और डिनोमिनेटर में हम 0 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म में ये हमारा रूल फेल हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हमारा रूल फेल होता है हम इमीडिएटली वहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2D माइनस, और ये बन जाएगा D डैश।
ओके। और जो दूसरी टर्म है वो हमें मिलेगी cos ऑफ x माइनस वाई। इसी तरह हम इसको भी रफ में करके देखेंगे तो a हमारा 1 है, हमें मिलेगा -1, और b हमारा -1 है तो हमें मिलेगा -1 इंटू -1 विच विल गिव अस आंसर -2। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2 x इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये अब हम क्या रखेंगे, ये हमारे पास d माइनस डी डैश है जो कि हम नहीं पुट कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी d की जगह और d डैश की जगह मैंने पुट करने को कुछ भी नहीं कहा है। सो हमें इसे d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। तो अब हम जब यहाँ नहीं रख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2d प्लस डी डैश इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारी ऐसी ही रहेगी। तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। सो लेट अस सी कि हम आगे और क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए ये जो cos x प्लस वाई है वो इस d से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2 x इंटू, यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ d cos x प्लस वाई, और हमें मिलेगा प्लस, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट बिग कर दूं तो ये हो जाएगा d डैश cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये एक टर्म हमें मिली जिसमें जो डिवीजन है उसमें है 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टर्म और है जो कि सॉल्व हो चुका है, वो है -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। नाउ अगेन आई विल सेपरेट दीज टू टर्म्स, क्योंकि दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सेम है। तो हम जब इसे सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 x, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d कॉस ऑफ x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस x इंटू, बिकॉज x इज मल्टीप्लाइड इन बोथ, d डैश कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 4d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, एंड ये हमारा हो जाएगा -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। अब चूंकि फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा cos x प्लस वाई है वहां पर d का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब d मल्टीप्लाई होता है किसी टर्म में तो वो बन जाता है x इंटू, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, 1/d मतलब इंटीग्रेशन और मल्टीप्लीकेशन बाई d मतलब डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास cos हो या sin हो, जो एप्लीकेशन है डिनोमिनेटर में वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो d स्क्वायर हो जाएगा -1 और माइनस अगेन -1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आई विल गेट हियर -3, और दूसरी टर्म में देखिए क्या होगा x, फिर से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई, एंड डिनोमिनेटर में हमें फिर से मिल जाएगा 4 इंटू -1 माइनस इंटू -1, एंड आई विल गेट -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। दिस विल बी 1/2 x इंटू, देखिए दोनों में x कॉमन है तो मैं बाहर ले लूंगी, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है विच इज -3, और ये -2 साइन x प्लस वाई है और ये -1 साइन x प्लस वाई है, तो मुझे मिल गया -3 साइन x प्लस वाई, और हमें मिल गया -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। फाइनल हमारा आंसर हो गया, ये देखिए -3 विल कैंसिल आउट, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया x/2 साइन ऑफ x प्लस वाई -1/2 कॉस ऑफ x माइनस वाई। और इस तरीके से आपने देखा कि कितनी ही आसानी से
हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया जब मल्टीप्लिकेशन में है दो, एक x और एक y, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ इनमें जो फंक्शन है वो cos का है। तो इस तरीके का अगर कभी हो आपके पास कि RHS जो जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हो sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी, तो वहाँ पर भी इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जा सकता है।